my channel Dream World. As we all know, we are discussing parts of speech. In that sequence, let's discuss today's topic, which is conjunction. Conjunction. Conjunction is simply that concept which connects or joins two or more words, phrases और sentences. यानी conjunction हमारा वो word है जो किसी भी दो या दो से ज्यादा शब्द या किसी भी sentence को या किसी भी phrase को आपस में जोड़ता है. Let's see through examples. Black, white. ये सिंपली दो वर्ड्स है, दो अलग अलग वर्ड्स है. अगर इन्हें हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पर एक कंजंक्शन वर्ड का यूज करना पड़ेगा जो होगा एंड. ब्लैक एंड व्हाइट. तो हमने दो सिंपली वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जिस वर्ड का यूज हुआ वो हमारा हुआ कंजंक्शन यानी एंड. लेट्स सी अदर एग्जांपल आल्सो. आई विल कम टू द पार्टी but my parents will not. मैं पार्टी में आऊंगा, ये एक सेंटेंस है. मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे, ये दूसरा सेंटेंस है. हमें इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड का यूज करना पड़ेगा, वो हुआ हमारा बट. तो इस कंजंक्शन के थ्रू हमारे दोनों सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हो गए. तो आप समझ सकते हैं कि कंजंक्शन हमारा वो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करता है. चलिए अब आगे हम कंजंक्शन की टाइप्स डिस्कस करेंगे. कंजंक्शन इज सिंपली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. लेट्स डिस्कस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, subordinating conjunction, third type is correlative conjunction. Correlative conjunction. आइए अब इन टाइप्स के बारे में और अच्छे से समझते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वर्ड, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है. गुड एट स्टडीज. तो सिंपली कोई भी ऐसे दो वर्ड, सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो इंडिपेंडेंट हो, जो कंजंक्शन उन्हें कनेक्ट करता है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है. अब इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी आगे चल के 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि इस तरह से है. क्यूपुलेटिव कंजंक्शन, नंबर 2 ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और लास्ट है हमारा इसमें इलेटिव कंजंक्शन. क्यूपुलेटिव कंजंक्शन को समझते हैं. वो कंजंक्शन जो दो इक्वल लेवल के वर्ड्स, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ता है वो हमारा क्यूपुलेटिव कंजंक्शन कहलाता है. इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे. एज, एंड, ये सब हमारे क्यूपुलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल हैं. जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय. वो उतनी सुंदर है जैसे कि ऐश्वर्या राय. एंड का एग्जांपल देखेंगे. My mother and my father both are good friends also. मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स हैं. तो हम देख सकते हैं ये दोनों ही जो सेंटेंस या वर्ड्स हैं आपस में इंडिपेंडेंट है. कोई भी इनमें आपस में ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो. तो
ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो कि इक्वल लेवल के हैं, उनको जो कंजंक्शन जोड़ता है वो हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जिसमें कि हमें दो विकल्प दिए होते हैं, जिसमें कि हमें चॉइस दी होती है। इस जैसे कि या तो तुम आम खाओ या केला, इस तरह की चॉइस जिस सेंटेंस में दी होगी वो हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स होंगे और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, ये सभी इसके। ईट मैंगो और बनाना, ठीक है। शी डिड नॉट गो टू माई प्लेस नॉर टू हर आंट्स प्लेस। उसी तरह से नाइदर शी टेकन दिस जॉब नॉर अनदर जॉब, आइदर शी हैज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट और शी विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। इस तरह के एग्जाम्पल्स अल्टरनेटिव कंजंक्शन में होते हैं जिसमें कि चॉइसेस दी जाती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव वो कंजंक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सिचुएशंस की बात होती है, मींस अपोजिट सिचुएशन की बात होती है, तो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बट, स्टिल, yet, दो, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे she is honest but she is greedy also, वो ईमानदार तो है लेकिन वो लालची भी है। Her parents are very rich still she does not wear good dress, उसके पेरेंट्स बहुत अमीर है फिर भी वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती। यट और बट का मतलब एक ही होता है। जैसे she did not come to my place but she went to Rama's place। दो मीन्स हालांकि, या although भी बोल सकते हैं। though she belongs to a poor family she is a very diligent person, हालांकि वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है फिर भी वो बहुत ज्यादा मेहनती है। फ्रेंड्स, इलेटिव कंजंक्शन डिस्कस करते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लास्ट टाइप है। तो इलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जिसमें कि इन्फ्रेंस, रिजल्ट, पर्पस ये सब कुछ दिखाया जाता है। इसके एग्जांपल्स होंगे फॉर, सो दैट, सो, एक्सेट्रा। जैसे she did not come to school for she was ill, वो स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी, यानी कि उसका रीजन दे रखा है किसी चीज का। so that पर्पस के लिए यूज होगा। you have to work hard so that you can get good marks, तुम्हें मेहनत करनी होगी ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ सकें। so means इसीलिए I have to work hard so my parents may feel proud on me, मुझे मेहनत करनी है जिससे कि मेरे फ्रेंड्स को या मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड फील हो सके। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा वो कंजंक्शन, she has to reach the station before the flight may be missed, उसे फ्लाइट के मिस होने से पहले पहले स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचना होगा। आफ्टर she reached the station after the train has left, ट्रेन के जाने के बाद वो स्टेशन पे पहुंची। सिंस और फॉर में आपको यहाँ डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगी। सिंस हमारे डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है, फॉर इंडेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। she has been studying, कब से स्टडी कर रही है? सिंस लास्ट 2 hours, लास्ट 2 hours, ओके। और फॉर इंडेफिनेट टाइम के लिए she has been studying for 2 hours, लेकिन कौन से 2 hours हमें नहीं पता। टिल का एग्जाम्पल देते हैं। टिल मीन्स तक। she did not reach the station till I was there, वो तब तक स्टेशन पर नहीं आई जब तक कि मैं वहां पर था। until अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, जैसे कि until I will punish you I will not forgive you, जब तक कि मैं तुम्हें पनिश नहीं कर देता मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
तो ये थे हमारे टाइम के एग्जाम्पल। पर्पज में आ जाते हैं, सो दैट और फॉर, शी हैज टू come to the school on time so that she may be elected as the monitor of the class. For का एग्जाम्पल देखेंगे, my mother could not come to the school for she has to go urgently somewhere. मेरी मदर स्कूल नहीं आई, पर क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें किसी दूसरी जगह पर अर्जेंटली जाना पड़ा। रीजन का एग्जाम्पल बिकॉज और एज देखेंगे, I cannot come to your party because I have to go to the doctor. मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकती। अब क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ पर जाना है। एज भी क्योंकि का ही काम करेगा। मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं, I cannot come to your party as I have to go somewhere urgently. मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। कंडीशन इफ और अनलेस, अनलेस अगेन यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन का काम करेगा। इफ का मीन्स अगर, if I will not submit my fees, I will be restricted from the exams. अगर मैं अपनी फीस सबमिट नहीं करूंगी तो मैं एग्जाम्स में से निकाल दी जाऊंगी या मुझे एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। अनलेस नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, you will not sit in the examination unless you will submit your fees. तो मैं एग्जामिनेशन में नहीं बैठोगी, तब तक नहीं बैठोगी, या तब तक जब तक नहीं बैठोगी जब तक तुम अपनी फीस सबमिट नहीं कर देती। रिजल्ट सो और देयरफॉर का यहाँ पर यूज होगा, देयरफॉर का यहाँ पर यूज होगा। She has to complete her project so she cannot go to the trip. इसी तरह से हम यहाँ therefore का भी यूज कर सकते हैं। She has to complete her project therefore she cannot go to the trip. अब कंपैरिजन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर THAN वाला कंपैरिजन यूज होगा। My mother is more beautiful than ऐश्वर्या राय। मेरी माँ ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो ये थी हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में वो कंजंक्शंस आते हैं जो कि अक्सर पेयर में ही यूज होते हैं। मींस एक साथ जब दो कंजंक्शन यूज होते हैं जो कि हमेशा पेयर में ही देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली but also, दो या although, इसके साथ ही यट का यूज होगा। ये सभी जो है हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आइए वन बाय वन इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। Either you have to submit the project or you will have to go to the principal sir's office. या तो तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा या फिर तुम्हें प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाना पड़ेगा। Neither she borrowed money nor she agreed to submit it. ना तो वह पैसे लाई ना ही पैसा सबमिट करने के लिए तैयार हुई। Not only but also का ना सिर्फ फिर भी, not only she is intelligent but she is not only intelligent but also honest girl. वो ना सिर्फ होशियार है बल्कि वह बहुत ही ज्यादा ईमानदार लड़की भी है। दो और यट यानी हालांकि फिर भी, दो she belongs to a good family yet she did such a shameful deed. हालांकि वह एक अच्छे परिवार से आती है फिर भी उसने ऐसी शर्मनाक हरकत की। तो दोस्तों ये सभी हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स थे। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक कंजंक्शन। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि इन कंजंक्शंस को आप खुद सेंटेंसेस में कन्वर्ट करिए। एक अच्छे परिवार से आती है फिर भी उसने ऐसी शर्मनाक हरकत की। तो दोस्तों ये सभी हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन के एग्जांपल्स थे। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक कंजंक्शन। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि इन कंजंक्शंस को आप खुद सेंटेंसेस में
कन्वर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो के लास्ट में मैंने वर्कशीट दे रखी है, उसे भी सॉल्व जरूर करें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।